अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तीसरा टेस्ट मैच, तीसरा दिन। आज तो बात करने को बहुत कुछ है। साइम अयूब से फिर हो गया कैच ड्रॉप मिचेल मार्श का, और फिर उन्होंने काफी सारे रन्स कर दिए इस सीरीज में, इस टूर में। अगर हम कैचेस ड्रॉप ना करते तो कम से कम एक टेस्ट तो हम बड़े आराम से जीत जाते, और 1995 के बाद हमें खुशी का मौका देखने को मिलता। हमेशा ऐसा ही होता, हम कैचेस ड्रॉप करते हैं इन मुश्किल टूर्स के ऊपर। इस मरतबा भी वैसा हुआ और हमारे दिल बार बार टूटे। साइम अयूब ने इस टेस्ट में काफी दिल तोड़ा। फिर आपने देखा इन्होंने एक डाइव किया था जिसमें घुटना जमीन पे मार रहे थे, हालांकि घुटना आपने स्लाइड करना होता है, तो बड़ी पुअर टेक्निक थी डाइव करने की। ये नॉर्मली हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके क्लब लेवल पे ग्राउंड्स में घास नहीं होता या पैचेस में घास होता है, आप डाइव करते हो आपका जिस्म छिल जाता है, तो लड़कों को आदत नहीं होती इस वजह से, और ना नीचे को बताने वाला होता है कि प्रॉपर डाइव कैसे करते हैं, इसलिए उनकी जो डाइव करने की टेक्निक होती है पुअर होती है, इस वजह से आपने काफी प्लेयर इंजर्ड भी होते हुए देखे हैं। आई होप कभी ऐसा दिन आए कि हमारे लड़के नीचे से प्रॉपर इस फील्डिंग के डिपार्टमेंट में ट्रेन होकर सही तरह से आए। साइम के ऊपर से आगे बढ़ते हैं, और बॉलिंग में देखिए मीर हमजा ने अच्छी बॉलिंग की, हसन अली ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पेनिट्रेट नहीं कर सके। मैं फिर वही बात कहूंगा, अब देखिए इस टेस्ट मैच में भी हमजा ने हालांकि अपनी पेस को बढ़ाया, हसन तो बिल्कुल विकेट नहीं ले सके, तो इसमें आपको थोड़ी विकेट स्लो थी तो तेज बॉलर चाहिए थे इफेक्टिव होने के लिए। हमारे पास जो कि हमजा और हसन दोनों की पेस इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो समहाउ विकेट्स नहीं ले पाए। हालांकि मीर हमजा ने ज्यादा बेहतर बॉलिंग की, हसन अली से ज्यादा चैनल बॉलिंग की, लेकिन फिर भी समहाउ वो सपोर्ट नहीं हमें मिल सकी। मैं साजिद खान के हवाले से पहले भी आप लोगों को कहा था इस टेस्ट मैच से पहले, कि जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया में आपको स्किल चाहिए होता है कामयाब होने के लिए, आपको बाउंस हासिल करने के लिए, साजिद के पास वो क्वालिटी नहीं है। वो रवायती जो टर्निंग ट्रैक्स होते हैं एशिया में इस तरह के, तो वहां पर शायद वो काम आ जाए। वो साइडवेज होते एक थोड़ा लो ट्रेजेक्टर से बॉल करता है, थोड़ा स्किडी बॉलर है, तो उसने इस पिच का जो फायदा उठाना होता है वो नहीं उठाया। इस वजह से आपके मीर हमजा, हसन और साजिद, इनकी तरफ से उस तरह से सपोर्ट नहीं मिली जिस तरह मिलनी चाहिए थी आमिर जमाल और आगा सलमान को। अगर मिलती तो और कैचेस होते तो हम शायद ऑस्ट्रेलिया को 200 पे भी आउट कर सकते थे। आगा सलमान ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। अब मैं थोड़ा फर्क बताना चाहता हूँ आगा सलमान और साजिद में। देखिए आगा सलमान की थोड़ी हाइट ज्यादा है, आगा सलमान थोड़ा ऊपर से गेंद को छोड़ता है, लूप देता है और उसको टर्न कराने की कोशिश करता है। साजिद खान का छोटा कद है, लो आर्म एक्शन है, और वो पुश करता है बॉल को, जिसकी वजह से उसका बॉल ज्यादातर स्किड कर जाते हैं, और वो आगा सलमान को ड्रिफ्ट भी मिलता है उसके एक्शन की वजह से, और फिर बाउंस भी मिलता है, चूंकि वो रफ एरिया को ज्यादा अच्छे से हिट करता है, और थोड़ा लूप भी, उसकी गेंद में जान ज्यादा है। तो साजिद का अब तक तो कोई खास आपके सामने इफेक्ट नहीं हुआ जिस तरह पहले टेस्ट मैच से पहले जिक्र किया था। और जो लैक ऑफ सपोर्ट बाकी बॉलर्स की वजह से, अगर आमिर जमाल ने जितनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, जान से बॉल की है, देखिए यही फर्क होता है। वो 140 के करीब जाके बॉल करता है, निप्पी है, ज्यादा तेज है, तो बैट्समैन को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जब उसका बॉल सही जगह पे गिरता है और हल्का सा मूव होता है तो उसको विकेट मिल जाता है, बैट्समैन के लिए मुश्किल होती है। स्लिप भी लगवाई उसने, बोल्ड भी करता है, लेग बिफोर भी आपने देखे, ट्रेविस हेड का तो उसने बहुत की विकेट हासिल किया है। आप पाकिस्तानी बॉलिंग की एक कामयाबी ये भी देखें कि आपने उनके कुछ मिडिल ऑर्डर के जो किंग प्लेयर है उनको बहुत ज्यादा रन्स नहीं करनी थी। स्टीव स्मिथ तो बिल्कुल ज्यादा रन्स नहीं कर सके, और मार्नस लबुशैन ने भी बहुत ज्यादा इस सीरीज में रन्स नहीं किया। आपने ओपनर से या रन्स करवाए हैं, वो भी कैच छोड़ने की वजह से, या आपने मिचेल मार्श से रन्स कराए हैं, वो भी आपने कैच बहुत छोड़े हैं। अच्छा, तो अगले नुक्ते पे चलते हैं। आमिर जमाल को हो गया कि मेरा ख्याल है आमिर जमाल पे ये बात करूंगा मजीद के आमिर जमाल 18 विकेटें ले ली हैं, वो पैट कमिंस के बिल्कुल शाना बशाना आ चुके हैं। किसी भी पाकिस्तानी की जो है वो इस अपनी डेब्यू सीरीज, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जहां हमारे फास्ट बॉलर्स का रिकॉर्ड बहुत ही हल्का है, उस तरह से आके परफॉर्म करना आउटस्टैंडिंग। मेरा ख्याल है जितनी भी हम आमिर जमाल की तारीफ करें उतनी कम है। बैटिंग में जिस तरह उसने कंट्रीब्यूट किया, तो आपको एक शेप बनती हुई नजर आ रही है कि आपको एक ऑलराउंड प्लेयर मिल गया है, और जान मारने वाला प्लेयर मिल गया, एफर्ट करने वाला प्लेयर मिल गया। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, मैं कहता हूं कि मैंने पिछले शायद 10 सालों में ऐसी परफॉर्मेंस किसी ओवरसीज टूर के ऊपर, बैट बॉल को अगर दोनों को हम इंक्लूड करें, तो किसी शायद प्लेयर ने पाकिस्तान के नहीं दी। बहुत बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी आमिर जमाल ने। इसके बाद बात करते हैं हम ओपनर्स पे। अब्दुल्ला शफीक पे बात करूंगा। अब्दुल्ला शफीक आए तो लोगों ने कहा कि टेक्निकली बहुत सॉलिड प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास टैलेंट है, ये दुनिया को बीट कर देगा, लेकिन अब आके हमें अंदाजा होता है कि नो डाउट वेरी गुड प्लेयर, सॉलिड प्लेयर, बट एशिया में बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग, लेकिन एशिया से बाहर निकले, ऑस्ट्रेलिया आए तो उनकी वीकनेसेस एक्सपोज हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से वो उनका बैट, अब वो अपनी बॉडी से अवे आउटसाइड ऑफ स्टंप ड्राइव मारने जाते हैं। एशिया में तो लग रही थी, लेकिन यहाँ पे अब लगता है कि बहुत फ्लैशी खेल रहे हैं, फ्लैशी ड्राइव मार रहे हैं,
और पकड़ाई दे रहे हैं, उसी चीज के ऊपर वो उनकी पकड़ाई हो रही है। आज तो जो उनको गेंद पड़ा वो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी उनका जो बैट और पैड में गैप है अब्दुल्ला शफीक का, वो तो प्रॉब्लम रहेगा उनका। आपने कई बार उनका डिसमिसल देखा होगा, उनको बहुत फुल बॉल स्विंग होकर अंदर आए तो उस पर भी वो ट्रैप हो जाते हैं, उनका बैट दूर से आता है। और यहाँ पे भी जो स्टार का बॉल बहुत अच्छी जगह से पड़ के अंदर आया तो उनकी बैट पैड में गैप ही बहुत था, तो बचने का कोई चांस नहीं था। तो क्योंकि ये आते हैं फेज खिलाड़ियों की लाइफ में, जब आप मुश्किल टूर पे जाते हैं तो कुछ आपकी वीकनेसेस सामने आती हैं। तो इज अ गुड प्लेयर, बहुत अच्छा टैलेंट है। आई होप इस पे जाके वो काम करेगा, वर्क करेगा और अपने आप को और कॉम्पैक्ट करेगा टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, अब्दुल्ला शफीक पे बात होगी। साइम अयूब, उसने अच्छे शॉट्स खेले, कई लोगों ने एक्साइट हुए क्योंकि कमेंटेटर्स उसको कई बार पहली बार देख रहे थे, तो ये उनके लिए एक नई चीज थी। लेकिन मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई कि उन्होंने पुल किया या कोई कट पे छक्का मार दिया, क्योंकि उनके पास शॉट्स तो हैं, शॉट्स का तो कोई मसला ही नहीं है। तो साइम अयूब जितनी देर रहे अच्छा खेला, लेकिन अगेन इस पिच काफी मुश्किल था जो अब हो चुका है, तो ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सके। लेकिन उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है कि उन्होंने एक थोड़ा सा क्लिक उनको मिल गया। नो हार्श वर्ड्स फॉर साइम, मैं तारीफ ही करूंगा जितनी देर वो क्रीज पर रहे। अब चूंकि आपने उनको, मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी था उनके लिए बिल मुकाबिल हुरैरा या फिर साहिब सत्ता फरहान के, लेकिन बहरहाल चूंकि आपने उनको खिला दिया उनके टैलेंट को रिस्पेक्ट करते हुए, तो अब आप उनको अब साथ लेके चलें। अब उनको आपको टीम के साथ रखना पड़ेगा, जब आपने उनको एक बार पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट कर लिया। और बेस्ट विशेस साइम अयूब के लिए। फिर मैं बात करूंगा जी, साइम अयूब पे बात हो गई। शान मसूद, आज उन्होंने इस पूरे टूर का सबसे बुरा शॉट खेला है। मुझे बहुत मायूसी हुई, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जब विकेट पे रुकते हैं तो वो कमांड के साथ खेलते हैं और तेजी से रन्स करते हैं। सही बताऊं तो इस टूर पे बैकबोन अगर हमारी बैटिंग के थे तो वो शान मसूद थे। हम समझ तो सऊद और बाबर को रहे थे टूर से पहले, लेकिन बने शान मसूद। लेकिन उनके सिफर पे आउट होने से बहुत बड़ा धचका लगा पाकिस्तान को। फिर बाबर आजम रुके, सरवाइव किया कुछ स्पेल, लेकिन जिस तरह स्पिनर पे आउट हुए, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, बाबर के ऊपर शायद बुरे दिन चल रहे हैं, बैड पैच ही है आप ही कहेंगे कि एक पार्ट टाइमर की बड़ी एक नॉर्मल से ऑर्डिनरी सी बॉल थी। बाकी लॉइन का बॉल बहुत ज्यादा टर्न करा था, लेकिन ट्रेविस हेड को अगर उन्होंने देख ही लिया होगा कुछ गेंदों पे कि वो बॉल टर्न नहीं करता, उसका बॉल ज्यादातर स्किड करता है, क्योंकि वो थोड़ा खींच के बॉल करता है। उसकी बॉल पे वो बहुत बॉडी से दूर खेलने चले गए, तो इस वजह से लेट हो गए। वो तो करता ही तेज तेज है। सो स्पिनर से आउट हो रहा बाबर का ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की गेंद पे, ये और ज्यादा जरा मायूसी हुई। तो टूर उनका मुकम्मल हो चुका है। बहुत ही नॉर्मल से नंबर्स हैं उनके ऑस्ट्रेलिया में, यहां से अपग्रेड बनते हैं बड़े रन्स करके। 3 टूर वो कर चुके हैं, 1 टूर उनके करियर में शायद मैक्सिमम और आएगा। सो आई होप अपने इन इश्यूज का वो कोई हल निकालेंगे। बाबर के बाद आज हमारे जो ओवरऑल आप देखें, पिच तो मुश्किल था, थोड़ा डुअल बाउंस था, थोड़ा कुछ गेंदें ऊपर रह रही थी, कुछ गेंदें नीचे जा रही थी, लेकिन हमारे प्लेयर्स के शॉट की सिलेक्शन भी बहुत पुअर थी। आप देखिए जिस तरह से शान मसूद ने शॉट खेला, आउट हुआ, बहुत ही हल्का शॉट खेला शान मसूद ने। फिर बाबर आजम का आप शॉट देख लीजिए, बहुत ही हल्का शॉट था, कोई बॉलर ने उनको आउट नहीं किया है। फिर आप आगा सलमान का शॉट देखें, वो भी बिल्कुल उन्होंने टेंटेटिव छठे स्टंप के ऊपर पुश कर दिया, वो गेंद आराम से छोड़ सकते थे। सऊद शकील का आउट देखें, वो भी ऑलमोस्ट 5वां छठा स्टंप था, वो गेंद छोड़ सकते थे आराम से, उन्होंने सिर्फ बैट बाहर लटकाया, उनका स्निक लग गया। और फिर कमाल महारत है यार हमारी मैनेजमेंट की, कि पिछली इनिंग्स में सबक नहीं सीखा साजिद खान को आमिर जमाल से पहले बेच के, कि भाई साजिद खान एक टेल एंडर है जो थोड़ी बहुत रुक सकता है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया है भाई, आप कैसे उसको आमिर जमाल से पहले भेज सकते हैं। उन्होंने इस बार आगा सलमान से भी पहले भेज दिया, मतलब कमाल हो गया। और साजिद की विकेट गिरी और प्रेशर आया, फिर आगा की विकेट गिरी, 7 हमारे आउट हो गए। जॉश हेजलवुड ने बॉलिंग तो अच्छी की, लेकिन हमने कुछ विकेटें गिफ्ट करके और उसको अपने सर पे चढ़ा दिया, 7 आउट हो गए। कोई मिरेकल या पाकिस्तान को बचा सकता है, कोई वहां से रिजवान अभी खड़ा है और आमिर जमाल कोई अटैकिंग क्रिकेट खेलें, कोई 80 रन की पार्टनरशिप लगा दें, पाकिस्तान 170-80 रन का टारगेट दे, तो कोई फाइट हमें करने को मिले रन, वरना तो बहुत मुश्किल है। वरना तो ऑस्ट्रेलिया आएगा और एक सेशन में आपको ये खत्म कर देगा, 1.5 सेशन में। सो बहुत खुशगवार दिन का आगाज हुआ था और उतनी मायूसी पे हमारा एंड हुआ, लेकिन यही पाकिस्तान क्रिकेट है, 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप, और यू कैन से दैट 1 मिनट अप नेक्स्ट मिनट डाउन।